जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 15 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 16 से 30 सेट का अध्ययन करेंगे और पेज नंबर 180 से 184 तक होगा। टोटल 5 सेट का यानी 5 पेज का अध्ययन करेंगे 15 सेट का। एक पेज में 3 सेट हैं, तो इस तरह से 5 पेज में 15 सेट का अध्ययन हम लोग करेंगे। और यह बुक है रेलवे सामान्य विज्ञान एसपीडी का, और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन और यह विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कोबाल्ट साइट उत्सर्जित करता है। कौन सा किरणें? गामा किरणें। कोबाल्ट साइट गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग वह होता है जिस वेग से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर हम फेंक दें तो वह अपनी कक्षा छोड़कर दूसरे कक्षा में चली जाएगी, यानी वापस कभी नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को मापने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में होती है। सामान्य आँख के लिए दूर दृष्टि बिंदु कितना होता है? समान आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। अगर निकट बिंदु और दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है तो उसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है और ताप घटने से चालकता घटती है अर्धचालक में। अगला प्रश्न है, हीटर का ताप बना होता है। हीटर का ताप नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का ताप नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या है? CO2 गैस अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है और जिस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होती है वो अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, उसे नोबेल गैस कहा जाता है। उसमें रिएक्शन करने की क्षमता नहीं होती है, वो अस्थायित्व प्रदान कर लेता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? अम्ल में हाइड्रोजन
अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहा जाता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 75% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर लगभग। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है। Na2B4O7 इसका रासायनिक सूत्र होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। कवक के द्वारा पेनिसिलिन बनाया जाता है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरेथ्रोजाइलोन कोका। इरेथ्रोजाइलोन कोका है कोकीन का मुख्य स्रोत। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। पित्त रस को कौन स्रावित करता है? यकृत करता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। लक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं क्या चीज़? आंसू स्रावित करती हैं लक्रीमल ग्रंथियां। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? तो हम्फ्री डेवी हैं सेफ्टी लैंप के आविष्कारक। समुद्र जल की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के। कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट हैं। अगला प्रश्न है पेज नंबर है 181 यानी 181 मॉडल सेट 19। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किरचॉफ का नियम है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी है। टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है?
तंत्रिका तंत्र है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट्स या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। अब है मॉडल सेट पीस। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, यानी नमक की कमी हो जाती है। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ब्रेक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी SO2। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ्य है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस द्वीप। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या है? अमोनिया है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा, जिसमें 88% तांबा रहता है, और टीन 12%। मॉडल संख्या 21। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। निषेचन पात्र में होता है और फिर उसके बाद निषेचित अंडा को गर्भाशय में प्रतिरूपित किया जाता है। लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। ग्रहों के गति नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नव संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? EEG के द्वारा किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से होती है, यानी RBC के माध्यम से होती है। RBC का जीवन काल कितना है? 120 होता है। और यह RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1, जबकि ब्लड फ्लू होगा तो H5N1। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस। अब है पेज नंबर
182 मॉडल संख्या 22, 23 एवं 24। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा चौथाई रह जाती है, क्योंकि के बराबर होता है हाफ mv²। अगर इसका आधा कर देंगे, हाफ भी कर देंगे तो हाफ भी का स्क्वायर होगा 1/4 v², यानी 1/4 हो जाएगा। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, या 10⁻³ ग्राम मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सहायता घट जाती है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर गैस की सहायता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक होता है Nm/मीटर²। ये दाब का मात्रक भी है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है ml-1 t²। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा, यानी झूला अधिक गति से झूलने लगेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में यानी ठोस में। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशेष ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल की ऊंचाई गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर प्रांशों में ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है विद्युत केतली में पानी। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलने सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं
वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन। अब है पेज नंबर 183 यानी 163। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग है लाल, हरा व नीला। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। वर्णांता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं दूर किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग को कहते हैं बराबर होते हैं। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखे सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है और यह तब रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट kVA किलो वोल्ट आवर। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने कहा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर के। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा कण। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणें की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। लोहे का जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार।
जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कैसा? कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल कौन सा आयन होता है? वो H- आयन होता है। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघट्य। NTPC पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है भारी जल का अनुभार। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को माना जाता है कोलाइडी रसायन का जनक। निलंबा में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था उत्प्रेरक की खोज। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अब है पेज नंबर 184 यानी 184। आज के वीडियो का अंतिम पेज है मॉडल 2829। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग, जिसे खड़ी रेखा को वर्ग कहा जाता है वर्ग, और ये जो क्षैतिज रेखा है उसे कहते हैं उसे आवर्त कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? मेटलर्जी या धातु कर्म कहा जाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिश्रण से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। हेवी स्पार किसका अयस्क है? बेरियम का अयस्क है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइट से होता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 18 कैरेट में से शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। कैसे? तो जैसे 18/24 इसको 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 36 18 6 चौक 24, इसको 25 से 25 दिया 75%। चलिए अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों को सम्राट कहा जाता है। हीलियम का खोज करता है लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। PVC का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयॉन है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है मॉडल संख्या 30। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग
होता है विषाणु के कारण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को कहलाते हैं कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट होता है हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट मॉडल संख्या 31 से लेकर आगे 45 तक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।